एमपी के मंत्री कह रहे हैं सिंधिया जी विकास करा दीजिए। सिंधिया जी से क्यों कह रहे हैं? और सिंधिया जी कह रहे हैं सब ठीक है, विकास हो रहा है, क्यों? और जो कह रहे हैं वो किसके गुट के हैं? सिंधिया गुट के हैं? ये सब जानना चाहते हैं? चलिए पूरी खबर बता देता हूं। कभी बिना प्रेस किए कपड़े पहनने की अनोखी सलाह हो या जगह जगह टॉयलेट साफ करने का फितूर, कभी नाले में उतरकर सफाई करने की अदा हो या बिजली के खंभे पर चढ़कर ट्रांसफार्मर का कचरा हटाना, ऐसे ही तमाम अनोखे कारनामों से सुर्खियां बटोरने वाले मध्य प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर चर्चा में, और इस बार खुद तो चर्चा में आए ही, साथ में अपने राजनीतिक गुरु केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सुर्खियों में ले आए हैं। तोमर ने भरे मंच से ऐसी मांग कर दी है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। लोग कानाफूसी कर रहे हैं, आखिर सब ठीक तो चल रहा है ना? क्या क्या हुआ है आज ग्वालियर की राजनीति में, क्या क्या हुआ है, सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। इस पूरी खबर का विश्लेषण कर देता हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को ग्वालियर में थे और ग्वालियर के विजयाराजे कन्या महाविद्यालय के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे और कार्यक्रम में बोलते हुए प्रद्युम्न सिंह ने कुछ ऐसी मांग कर दी कि सवाल उठने लगे कि भाजपा में आने के बाद से क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उस पर बात होगी, लेकिन पहले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सुनिए, फिर आगे की बात करूंगा। लेकिन पहले सुनिए मंत्री जी ने कहा क्या है। डॉक्टर मोहन यादव और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से मिलकर ग्वालियर की चिंता आपको करनी होगी और करनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं जो दर्द पीड़ा आपके अंदर हो सकती है, वो दर्द पीड़ा उतनी किसी के लिए आपके परिवार ने इस अंचल को सजाया है। आज हमारा ग्वालियर थोड़ा पीछे जा रहा है, और जब ग्वालियर की उन्नति, हमारे ग्वालियर की उन्नति होगी तो आपकी उन्नति होगी कि नहीं होगी? अगर मेरी बात से सहमत हो तो उठाओ हाथ, नहीं हो तो मत उठाना। मेरी महाराज श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी साहब, आपसे सेवक की विनती है कि आपको आगे आना ही पड़ेगा। कुछ मजबूरियां हो सकती है, उस सीमा रेखा को आपको ही लांघना पड़ेगा। इस सेवक की इतनी विनती है कि हजारों बच्चियां जो बैठी है, इनका भविष्य आपके ऊपर है। तोमर जी कह रहे हैं कि महाराज आपकी पीड़ा और दर्द हम समझते हैं, कुछ मजबूरियां होंगी लेकिन आपको आगे आना होगा, कुछ सीमा रेखाएं लांघनी होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर ग्वालियर का विकास करना होगा। बस इसी बयान के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सिंधिया जी कौन सी सीमा रेखा में बंधे हुए हैं और कौन सी मजबूरियां उन्हें घेरे हुए हैं। जवाब तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ही दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले ये सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए। ग्वालियर को विकास और प्रगति के रास्ते पर ले जाना, ये हम सबका संकल्प है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस पथ पर हम लोग मिलकर अग्रसर होकर आगे बढ़ेंगे। सर, लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ गया हमारा ग्वालियर, जो था ग्वालियर। क्या हाल है, कैसे हो आप? कहीं ना कहीं तो पिछड़ गया लगता है, मानते हैं आप? जरूर ग्वालियर में और कुछ करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिंधिया जी भले ही विकास की बात कर रहे हो, लेकिन प्रद्युम्न तोमर के बयान के इतने मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिश्ता बहुत ही अलग है। सिंधिया और प्रद्युम्न तोमर के रिश्तों की गवाही देती है 4 तस्वीरें, ध्यान से देख लीजिए। दरअसल ऐसे कई मौके आए हैं जब प्रद्युम्न तोमर ने सिंधिया को दंडवत होकर प्रणाम किया है। इसके लिए कई बार उनकी आलोचना हुई है और सोशल मीडिया में ट्रोल भी किया गया है, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपनी निष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी और सिंधिया के प्रति अपनी इस निष्ठा का हमेशा पब्लिकली प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर 11 नवंबर 2019 की है, दूसरी तस्वीर 11 मार्च 2023 की, तीसरी तस्वीर 30 जून 2023 की है। तभी सभी तस्वीरों में अलग अलग मौकों पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दंडवत प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर 25 दिसंबर 2023 की है। ये तस्वीर खास इसलिए है क्योंकि ये उस दिन की है जब प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना था और प्रद्युम्न तोमर
एक बार फिर से मंत्री बनने जा रहे थे। अब गुरु शिष्य जैसे इस रिश्ते के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये बयान सियासी हलचल तो बढ़ा ही रहा है। बयान भले ही ग्वालियर में दिया गया है, लेकिन इस बयान की प्रतिक्रिया राजधानी भोपाल में सुनाई दे रही है। क्या वार पलटवार हो रहा है भोपाल में, सुनना चाहते हैं? ये भी सुन लीजिए। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई हमारे पास तो किसी भी सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं है, डंडा नहीं ऐसा घुमाया और सब कुछ चकाचक। लेकिन हम दावा कर सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सरकार में 21 साल से मंत्री हूँ, 35 साल से विधायक हूँ, और 35 साल जब दिग्विजय सिंह जी क्या छोड़ के गए थे और आज क्या है। निश्चित रूप से आदमी मांग करेगा तभी तो होगा, और उन्होंने मांगा है तो आगे पीछे देखेंगे। मेट्रो का भी सरकार करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं भोपाल में मेट्रो, इंदौर हो गई, अब आगे ग्वालियर का नंबर आएगा। वो हमारे बहुत क्रांतिकारी नेता है और वो जो कुछ करेंगे जनता के कल्याण के लिए करेंगे। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र की जनता की सुविधाओं में वृद्धि करना। और प्रद्युम्न जी ने अगर अपनी बात करी तो अपने, चूंकि वो ग्वालियर संभाग से आते हैं, इसलिए उनकी प्राथमिकता ग्वालियर संभाग रहेगी। जिनके दल की सरकार लगभग 21 साल से मध्य प्रदेश में है, वो आज अगर ये कह रहे हैं कि ग्वालियर का समुचित विकास जो होना चाहिए वो समुचित विकास नहीं हो पाया है, तो ये अपने आप में पूरी सरकार की जो कार्यप्रणाली है, काम करने का जो तरीका है, उस पर एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के 20 से 22 साल के राज्य में ग्वालियर में मेट्रो ट्रेन की जहां की तहां स्थिति बनी हुई है, तो निश्चित रूप से प्रद्युम्न सिंह जी का गुस्सा जायज है। कांग्रेस के विधायक बीजेपी के मंत्री का समर्थन करने लगे तो राजनीति तो होगी, और इसी को कहते हैं राजनीति खबर। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने किसी बयान की वजह से चर्चा में हो। इससे पहले मंत्री जी का हाल ही में दिया गया प्रेस वाला बयान तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एक बार यही मंत्री अपने अनोखे प्रदर्शन की वजह से पूरे प्रदेश में चर्चा में रहे थे। तब प्रदर्शन खत्म कराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से मध्य प्रदेश आए थे। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तब एक सड़क को बनवाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन सड़क नहीं बनी तो मंत्री जी 66 दिनों तक नंगे पैर हर जगह घूमते रहे। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से आकर अपने हाथ से प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाई थी और सड़क बनवाने का आश्वासन भी दिया था। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अब मंत्री जी ने खुलेआम विकास की बात की है, तो विकास कितना होगा ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन राजनीति भरपूर शुरू हो गई है और हो रही है।